नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 15 और 16 मार्च 2026 के सभी करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर करेंगे। ये टॉपिक्स सिर्फ एग्जाम बेस्ड होंगे ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। आप इन हैंडमेड नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिविजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गवाए सीधे विषयों पर चलते हैं। आज के सेशन में हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, 10 राज्यों के चुनाव, ऑपरेशन सिंधु और आईएसआरओ के लेटेस्ट अपडेट्स को डीकोड करेंगे। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। टीआरए ने एक नई 1600 सीरीज शुरू की है। ये बैंक कॉल्स के लिए एक वीआईपी लेन की तरह है ना? हाँ, एग्जैक्टली। ये 1600 सीरीज बैंक कॉल्स के लिए एक सिक्योर राउटिंग प्रोटोकॉल है। मतलब इससे फ्रॉड कॉल्स कम होंगे। राइट, कोई भी स्कैमर इस नंबर को स्पूफ नहीं कर सकता। तो अगर इस सीरीज से कॉल आए तो वो डेफिनेटली बैंक से ही होगी। अच्छा, और आरबीआई की तरफ से रेपो रेट पर क्या अपडेट है? देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर स्टेबल रखा है। कोई चेंज नहीं किया गया है इस बार। 5.25%। ये रेट याद रखना जरूरी है। एजेंसी बैंक्स के लिए भी कोई नोटिफिकेशन था ना? हाँ, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो सारे एजेंसी बैंक्स 31 मार्च 2026 को खुले रहेंगे। ओके, और ये क्यूसीसीपी का क्या नया रूल आया है पेमेंट बैंक्स के लिए? पेमेंट बैंक्स के लिए क्यूसीसीपी का जो रिस्क वेट है वो अब 2% तय किया गया है। इससे उन्हें रिजर्व मेंटेन करने में थोड़ी आसानी होगी। राइट। सेबी ने भी रिपोर्टिंग को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। बिल्कुल। सेबी ने एआईएफ्स यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए अब एक एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। हाँ, और ब्रोकर फंडिंग पर आरबीआई के जो नए रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब थोड़ा फाइनेंशियल डेटा पर आते हैं। ट्रेड डेफिसिट के फिगर्स काफी सरप्राइजिंग हैं। $10.38 बिलियन तो पहुंच गया। हाँ, ये लगभग डबल हो गया है। इसका मेन रीजन क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट में सडन इजाफा है। पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फिगर्स थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। आईएपी का डेटा क्या कहता है? राइट, जनवरी 2026 में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी 4.8% बढ़ा है। 4.8%? Right. ये किस सेक्टर की वजह से पुश हुआ है? ये प्राइमरीली ऑटो कंपोनेंट्स और मशीनरी की स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण इंक्रीज हुआ है। अच्छा, Right. और इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए एक नया बेस ईयर भी सेट किया गया है ना? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सीपीआई यानी रिटेल इन्फ्लेशन का नया बेस ईयर अब 2024 कर दिया गया है। ताकि करंट स्पेंडिंग पैटर्न्स कवर हो सकें। एग्जैक्टली। और इस नए बेस ईयर के हिसाब से करंट सीपीआई 3.21% रिकॉर्ड की गई है। राइट। स्पेस सेक्टर और डिप्लोमेसी से भी कुछ आंकड़े हैं। आईएसएसआर 2024 क्या है? ये इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट है। बेसिकली स्पेस डेब्री को ट्रैक करने का डेटा इसमें रिलीज किया गया है। ओके, और वेस्ट एशिया में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है? रूम सेटअप किया है और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जोन से लगभग 4,415 इंडियंस को सेफली निकाला गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। नेशनल और स्टेट न्यूज पर चलते हैं। मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, करीब 61,000 करोड़ के। बिल्कुल, इन प्रोजेक्ट से स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा पुश मिलेगा। जैसे जम्मू कश्मीर के कथुआ में एक नई फार्मा फैक्ट्री बन रही है। कथुआ में? इसकी कॉस्ट कितनी होगी? इसकी कॉस्ट लगभग 600 करोड़ रुपीस है। बॉर्डर एरियाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये काफी बड़ा स्टेप है। और महाराष्ट्र में राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर भी न्यूज थी। हाँ, महाराष्ट्र में इस बार सबसे ज्यादा 7 राज्यसभा सीट्स पर वोटिंग हो रही है। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ये नंबर इम्पोर्टेंट है। राइट। अंडमान निकोबार में फिशरमैन के लिए कोई नई फैसिलिटी स्टार्ट हुई है? कार निकोबार में फिशरमैन को एक स्पेशल जीपीएस फैसिलिटी दी गई है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि वो समुद्र में रास्ता ना भटके और गलती से इंटरनेशनल मैरिटाइम बॉर्डर्स को क्रॉस ना कर लें। अच्छा, ये सिक्योरिटी के लिए काफी सही है। एक राजमार्ग प्रवेश पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। ये किस चीज के लिए? हाईवेज के किनारे जो रेस्टोरेंट्स या पेट्रोल पंप्स खोलने होते हैं, उनकी परमिशन प्रोसेस को आसान और डिजिटल बनाने के लिए ये पोर्टल लाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और आरबीआई का साइबर शील्ड? आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए 25,000 रुपीस की एक साइबर सिक्योरिटी शील्ड अनाउंस की है, जो एक बेसिक इंश्योरेंस कवर की तरह काम करेगी। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स और टेक इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। इसरो ने स्टार्ट 2026 प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेस। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब इसमें स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? इसमें स्टूडेंट्स को सैटेलाइट डेटा और इमेजरी को समझना सिखाया जाएगा ताकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकें। राइट। एक हेल्थ टेक इनोवेशन भी काफी चर्चा में, स्मार्ट योगा मैट। हाँ, इसे वेलेंसिस टेक ने डेवलप किया है और इसमें खास बात यह है कि इसको टीडीबी डीएसटी का ऑफिशियल सपोर्ट मिला है। ये पोस्चर ट्रैक करता होगा? एग्जैक्टली। इसमें सेंसर्स है जो पोस्चर और अलाइनमेंट को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं। अच्छा, और क्लीन एनर्जी को लेकर इंडो सिंगापुर का कोई जॉइंट वेंचर? बिल्कुल, एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है जो एआई इंटीग्रेटेड प्लाज्मा सिस्टम पर बेस्ड है। एआई का यूज करके ये प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाएगा।
नैनो शीट्स टेक्नोलॉजी का भी जिक्र था क्लीन एनर्जी में। राइट, ये नैनो शीट्स टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी स्टोरेज और फास्टर बैटरी चार्जिंग के लिए डेवलप की जा रही है। और ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किसी कंपनी को गवर्नमेंट सपोर्ट मिला है। हाँ, मिनीमाइंस क्लीन टेक नाम की कंपनी को। ये लोग पुरानी बैटरीज को रिसाइकिल करके उसमें से प्रेशियस मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ग्रीन रोड्स। ये खदान के कचरे से बनाई जा रही हैं। हाँ, खदान से जो स्लैग निकलता है उसको प्रोसेस करके CSIR ने ये ग्रीन रोड्स बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये तो एनवायरनमेंट और कॉस्ट दोनों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। इसके अलावा एक नया कनेक्टिविटी ट्रायंगल एस्टैब्लिश किया गया है। ये किन सिटीज को कनेक्ट करेगा? ये गुवाहाटी, कोलकाता और एर्नाकुलम को कनेक्ट करेगा। इससे नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्ट लिंक बन जाएगा ईस्टर्न और सदर्न पोर्ट से। पोर्ट्स और शिपिंग की बात करें तो LPG कैरियर्स की सेफ वापसी हुई है। उनके नाम क्या थे? उनके नाम है शिवालिक और नंदा देवी। रेड जोन से इनकी सेफ वापसी इंश्योर की गई। राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मेंशन भी है नोट्स में। ये इतना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, इंडिया का लगभग 14% एक्सपोर्ट और काफी बड़ा ऑयल इंपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसलिए इस रूट की सिक्योरिटी हमारी इकोनॉमी के लिए वाइटल है। अच्छा, हाईवेज पर रेस्टोरेंट्स के लिए जो पोर्टल था उसकी परमिशन प्रोसेस अब आसान हो गई है, राइट? हाँ, वो जो राजमार्ग प्रवेश पोर्टल था उसके थ्रू अब परमिशंस बिना रेड टेप के मिल जाएंगी। और वेस्ट एशिया में टेंशन के बावजूद इंडिया में फ्यूल सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल स्टेबल मेंटेन किया गया है। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। ग्लोबल समिट्स और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। यूएस और इंडिया के बीच एक मेजर ट्रेड टैरिफ कट हुआ है। राइट, यूएस ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर जो इंपोर्ट टैरिफ था उसे 50% से घटाकर 18% कर दिया है। 18%। ये तो एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, इससे हमारे प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में और ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने IEA के साथ कोई एग्रीमेंट वेलकम किया है? हाँ, इंडिया ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के ऑयल रिजर्व्स को इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज करने के एग्रीमेंट को वेलकम किया है। ताकि क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन ब्रेक ना हो। एग्जैक्टली। डिप्लोमेसी में एक और सक्सेस है ऑपरेशन सिंधु। ये वही इवैक्यूएशन मिशन है? हाँ, और इसमें एक नोटेबल पॉइंट ये है कि वेस्ट एशिया से इवैक्यूएशन के टाइम इंडिया को ईरान और आर्मीनिया का डायरेक्ट डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला। अच्छा, साइंस डिप्लोमेसी में NSS 2026 कहाँ होस्ट हो रहा है? ये नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम इस बार मेघालय में आयोजित किया गया है। और इसरो और ESI के बीच भी कोई वर्कशॉप हुई है? राइट, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर हीलियोफिजिक्स पर एक वर्कशॉप की है। इसका मेन फोकस आदित्य L1 मिशन का डेटा था। आदित्य L1, राइट। और इसरो ने एम्स के साथ भी एक MOU साइन किया है। हाँ, ये MOU स्पेस मेडिसिन के फील्ड में रिसर्च के लिए है ताकि एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को माइक्रोग्रेविटी में मॉनिटर किया जा सके। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है साइंस, टेक और डिफेंस ऑपरेशंस। ऑपरेशन सिंधु और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों नाम काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही टर्म्स में कंफ्यूजन होता है, इनको क्लियर रखना जरूरी है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, ऑपरेशन सिंधु एक सिविलियन इवैक्यूएशन मिशन था जिसमें ईरान इजराइल वॉर जोन से इंडियंस को निकाला गया। और ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीटली एक मिलिट्री एक्शन है। ये पहलगांव अटैक के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक 3 सर्विस ऑपरेशन था। ओके, तो सिंदूर रेस्क्यू है और सिंदूर मिलिट्री स्ट्राइक। क्लियर। गगनयान मिशन का क्या स्टेटस है? गगनयान मॉन मिशन 2026 में लॉन्च होगा और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर व्योमित्रा रोबोट है। व्योमित्रा इंसानों से पहले जाएगा? हाँ, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को टेस्ट करेगा बिफोर एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई। राइट। ISRO ने अपने क्रायोजेनिक इंजन का भी टेस्ट किया है हाल ही में। बिल्कुल। इस नए क्रायोजेनिक इंजन ने 22 टन्स का थ्रस्ट जनरेट किया है जो हेवी पेलोड्स के लिए बहुत जरूरी है। और कौन से नए सैटेलाइट्स लॉन्च हुआ? 2 मेजर सैटेलाइट्स है। एक है GSAT-1A जो डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए है, और दूसरा है OceanSat-3A जिसको PSLV-XL रॉकेट के थ्रू सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है ओशनोग्राफी स्टडीज के लिए। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एनवायरनमेंट और हेल्थ न्यूज पर आते हैं। रामसर साइट्स की लिस्ट में कितनी नई एंट्रीज आई हैं? इंडिया की लिस्ट में 2 नई रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया है। ओके, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई स्पेसिफिक थीम अनाउंस हुई है? हाँ, ईयर 2025-2026 को क्लाइमेट चेंज लीडरशिप ईयर के रूप में डेडिकेट किया गया है। पार्लियामेंट में किसी स्पेसिफिक डिजीज पर स्पेशल डिस्कशन हुआ था? राइट, जूनोटिक डिजीजेस पर। ये वो बीमारियां हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में आती हैं। इनकी मॉनिटरिंग पर डिटेल में चर्चा हुई। अच्छा, हेल्थ टेक में एक टर्म है प्रिसिजन मेडिसिन। ये क्या होता है? प्रिसिजन मेडिसिन का मतलब है AI और जेनोमिक्स का यूज करके
करके पेशेंट के डीएनए के हिसाब से एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तय करना, इस पर इंडिया में काफी इनिशिएटिव चल रहे हैं। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। और बेबीक्यू प्राइवेट लिमिटेड को किस चीज के लिए फंडिंग मिली है? उनको डायरिया डायग्नोस्टिक्स के लिए एक रैपिड टेस्टिंग किट डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट फंड दिया गया है। राइट। और इन्फेक्शियस डिजीजेस की रिसर्च के लिए कोई ग्लोबल टाई अप हुआ है? हाँ, क्लिनिकल सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए एक नया इंटरनेशनल एमओयू साइन किया गया है ताकि ग्लोबल लेवल पर डेटा शेयर हो सके। अब आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स और इलेक्शंस के अपडेट्स देखते हैं। आरबीआई गवर्नर कौन है जिन्होंने पॉलिसी अनाउंस की? संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर है, जिनके अंडर रेपो रेट को 5.25% पर मेंटेन किया गया है। ओके। आईएसओ चेयरमैन कौन है अभी? डॉक्टर वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वो स्टार्ट 2026 प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया। और सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल? डॉक्टर एन कलाई सेल्वी डीजी हैं, उन्होंने ही उस ग्रीन रोड टेक्नोलॉजी की अनाउंसमेंट की थी। राइट। और इसरो के स्पेस ऑब्जर्वेशन डायरेक्टर कौन है? वो हैं डॉक्टर तीर्था प्रतिम दास, उन्होंने स्पेस ऑब्जर्वेशन पर एक मेजर स्पीच दी। इलेक्शंस की बात करें तो राज्यसभा के इलेक्शंस की डेट्स क्या थी? 16 मार्च को वोटिंग हुई, इसमें टोटल 10 स्टेट्स की 37 सीट्स पर पोलिंग हुई थी। और असेंबली इलेक्शंस कौन से स्टेट्स में हैं? असेंबली इलेक्शंस असम, केरला और पुदुचेरी में होने हैं और इनकी वोटिंग डेट 9 अप्रैल डिसाइड की गई है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अवार्ड्स, ऑनर्स और स्पोर्ट्स पर चलते हैं। बीसीसीआई ने अपने अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं। हाँ, बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स का 2026 एडिशन अनाउंस हो गया है। मेडिकल फील्ड में भी किसी को अवार्ड मिला है? बिल्कुल, 26 मेडिकल प्रोफेशनल्स को ग्राउंड लेवल पर उनके काम के लिए युवा चिकित्सा सम्मान दिया गया है। ये एक नेशनल अवार्ड है। राइट। सीएसआईआर NISPR ने किस कैटेगरी में अवार्ड दिया है? उन्होंने इनोवेशन के फील्ड में विमेन लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करते हुए स्पेशल सम्मान दिया है। अच्छा। और स्टार्ट प्रोग्राम के अंडर स्टूडेंट्स को क्या मिला? स्टार्ट 2026 में परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को स्पेस एप्टीट्यूड मेरिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। स्टार्टअप सेक्टर में किसी एरोस्पेस कंपनी को रिकॉग्निशन मिला है? हाँ, ऑर्बिटेड एरोस्पेस को। इनको इंडिजिनस इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट और अवार्ड दिया गया है। मतलब स्पेस में सैटेलाइट्स को फ्यूल देना। एग्जैक्टली। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डेज और उनके फुल फॉर्म्स। मार्च में कौन से क्रिटिकल डेज थे? देखिए, 8 मार्च को तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया और 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026 ऑब्जर्व किया गया। ओके। अब थोड़े एब्रिविएशंस देख लेते हैं। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट का मतलब है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। सेबी ने जो आर मैंडेटरी किया है वो क्या है? आर स्टैंड करता है एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट के लिए। राइट। बैंकिंग में QCCP का फुल फॉर्म? ये है क्वालिफाइंग सेंट्रल काउंटर पार्टी, जो क्लियरिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है। और इकोनॉमी के लिए IIP? IIP है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं, एक्टिव रिकॉल का टाइम है। हम 3 क्विक MCQs डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में IIP मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट क्या रिकॉर्ड की गई? इसका आंसर 4.8% होना चाहिए। सही जवाब 4.8%, और ये मेनली ऑटो कंपोनेंट्स की वजह से था। राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन सिंधु किन देशों के बीच चलाए जा रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण शुरू हुआ? इसका आंसर है ईरान और इजराइल, और वहां से 4,415 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। ओके। और आखिरी सवाल, TRAI ने एंटी फ्रॉड सिक्योरिटी के लिए बैंक कॉलिंग की कौन सी नई सीरीज निकाली है? इसका बहुत सिंपल आंसर है 1600 सीरीज। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्टैटिक जीके रिवीजन। करंट अफेयर्स के टॉपिक से ही स्टैटिक जीके बनता है। एग्जैक्टली। जैसे ऑपरेशन सिंधु न्यूज में था, तो इंडस वाटर ट्रीटी ऑटोमेटिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान इस ट्रीटी को होल्ड पर रखा गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की लोकेशन भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। राइट। ये स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच में सिचुएटेड है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। इन्फ्लेशन बेस ईयर का फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बनेगा? ये आएगा कि नया CPI बेस ईयर क्या है, तो आंसर है 2024। पॉलिटी में राज्यसभा का आर्टिकल 80, और रूल है कि 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? ये कन्वेंशन 1971 में ईरान में साइन किया गया था। और बेसिक इकोनॉमिक्स से रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है, लास्ट मिनट रिवीजन। ये टॉप 8 फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। चलिए इन 8 पॉइंट्स को क्विकली ब्रश अप कर लेते हैं। नंबर 1, RBI ने रेपो रेट को स्टेबल रखा है 5.25% पर। पॉइंट नंबर 2, राज्यसभा इलेक्शन 16 मार्च को, टोटल 37 सीट्स पर। ठीक। नंबर 3, US ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। नंबर 4,
ऑपरेशन सिंधु, ईरान इजराइल से 4,415 इंडियंस का एवैक्यूएशन। नंबर 5 इसरो का स्टार्ट 2026 प्रोग्राम और गगनयान के लिए व्योममित्र रोबोट। नंबर 6 टेलीकॉम में बैंक कॉल्स के लिए नई 1600 सीरीज। नंबर 7 आईआईपी ग्रोथ 4.8% और रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई 3.21% है। और आखिरी पॉइंट, इंडिया में 2 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं। ये 8 पॉइंट्स काफी हाई यील्ड है किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप पीडीएफ और क्विक रिवीजन शीट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।